गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ऐसा प्रपोजल शायद ही आपने कभी देखा होगा। एक ऐसा गांव जो बादलों के ऊपर बसते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो गांव कौन सा है? एक ऐसा देश जिस देश में अगर आप जाओगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे और सिर्फ एक सेकंड में मोबाइल चार्ज होना क्या पॉसिबल है? ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो पर, तो बने रहिएगा इस नए सुनहरे चैनल पर। नंबर 1, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि शेर के सफेद बाल कभी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उस चक्कर में 10 नए सफेद बाल उग जाएंगे। पर क्या ये सच है? नहीं, ये बात एक मिथ है। शेर के बाल हमारे शेर में मौजूद फॉलिकल से उगते हैं और हर एक फॉलिकल से एक ही बाल उगते हैं। तो फिर फॉलिकल से एक बाल टूटने पर 10 नए बाल कैसे उग सकते हैं? वही अगर हम बालों की कलर की बात करें तो बाल मेलानिन की वजह से काले और कुछ सफेद उगते हैं। तो फिर जब हम सफेद बाल तोड़ते हैं तो व्हाइट फॉलिकल से दोबारा व्हाइट बाल ही निकलेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही। पर बार बार बाल तोड़ने की वजह से फॉलिकल्स कमजोर हो सकते हैं और उस जगह से दोबारा बाल ना उगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। नंबर 2, हम सभी बचपन में बादलों में बैठकर आसमान की सैर करना चाहते थे, अपनी दुनिया के उस पर झांककर देखना चाहते थे। हर समय एक ही सवाल मन में उठता था कि बादलों के उस पर कैसे पहुंचा जाए। धीरे धीरे बड़े हुए तब पता चला कि बादलों के बीच हम प्लेन से जा सकते हैं, पर वहाँ रह नहीं सकते। ये तो रही बचपन की बातें, लेकिन इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई भी चीज नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताऊंगा जो बादलों से भी ऊंचाई पे बसा है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। इस गांव का नाम है आल हुतैब, जो यमन की राजधानी साना में स्थित है। यह गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर ऊंचा है। बादलों से ऊंचा बसे होने के कारण यहाँ कभी बारिश नहीं होती क्योंकि बादल इस गांव के नीचे से बरसते हैं और चले जाते हैं। और सूर्य के पास होने के कारण गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है, लेकिन अपने जन्नती नजरे की वजह से ही ये गाँव मशहूर है। नंबर 3, हमने कितनी अनोखी भाषाओं को देखा है जो कि अजीबो तरीके से बोली जाती है, बट इस दुनिया में एक ऐसा भी भाषा है जिसे बोली नहीं जाती बल्कि सीटियों की द्वारा समझाई जाती है। जी हाँ, तुर्की के एक इलाके कस्को में सीटियां बजाकर बात की जाती है, जहाँ छोटे बड़े सभी सीटी बजाने में माहिर है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में सीटी बजाकर इस भाषा को बोली जाती है। इस भाषा की खास बात यह है कि इसको बोलने और समझने के लिए सिर्फ सीटी बजाने की कला ही नहीं बल्कि अपने कानों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये भाषा बोलना और समझना दोनों ही काफी मुश्किल होता है। पर यहाँ के लोग बहुत खूबसूरती के साथ बिना शब्दों को यूज किए सिर्फ सीटियां बजाकर बात करते हैं। क्यों है ना ये इंटरेस्टिंग? नंबर 4, आपको पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट काफी टेस्टी लगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पिज्जा खाने से हमारे लाइफ के करीब 8 मिनट कम हो जाते हैं? जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने खाने की करीब 5800 चीजों पर रिसर्च किया है, जिसमें ये पता लगाया गया है पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसे जंक फूड की सिर्फ एक सर्विस लेने पर भी हमारे लाइफ के कुछ मिनट कम हो जाते हैं, जिसमें हॉट डॉग 36 मिनट, प्रोसेस मीट 26 मिनट, चीज बर्गर 9 मिनट, सॉफ्ट ड्रिंक 13 मिनट और पिज्जा लाइफ के 8 मिनट कम कर देते हैं। और साथ ही इस खोज में ये भी सामने आया है कि सभी जंक फूड की तुलना में पिज्जा सबसे एडिक्टिव फूड है। नंबर 5, वैसे तो लोग अपने रूटीन वर्क से ब्रेक लेकर बाहर देशों में घूमने जाते हैं ताकि ताज़ा महसूस कर सके, लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां आप अगर घूमने गए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ आप गाइडेड ट्रिप पर ही जा सकते हैं, यानी कि हर समय आपके साथ एक गाइड जरूर होना चाहिए। वहाँ पर ना ही कोई वाईफाई है, ना ही कोई सोशल मीडिया है, ना ही किसी तरह की रिलीजियन है और ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन है। वहाँ के लोग बस नॉर्थ कोरिया को प्रेस करने वाले प्रोग्राम ही देख सकते हैं और कोरियन आर्मी से जुड़े त्योहार ही मना सकते हैं। देश छोड़ने से पहले वहाँ की आर्मी आपका फोन पूरी तरह से चेक करती है ताकि आप ऐसा कुछ शूट ना कर लो जो कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हो। नॉर्थ कोरिया एक ओपन एयर प्रिजन है। क्या आप इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए लोग क्या क्या नए नए तरीके नहीं निकलते, पर आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो तरीके सबसे यूनिक और खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की अमामी ओशिमा आइलैंड के आसपास पाए जाने वाले पफर फिश की, जो फीमेल मछलियों को इम्प्रेस करने के लिए समंदर की रेत में बेहद खूबसूरत मंडला कलाकृतियां बनाती है। आपने से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी कलाकृति ये 7 से 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके बनाता है। अपनी ताकत और मेहनत सिर्फ इस उम्मीद में दिखाता है कि बस कोई फीमेल पफर फिश इसे इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस करने का इतना रोमांटिक तरीका देखकर कोई भी पिघल जाएगा, क्यों है ना?
नंबर 7, आपने कभी ऐसे राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसको अपने ही देश में घुसने नहीं दिया जाता? हाँ, ये सच है। दरअसल यूरोप के देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों की अधिकार में नहीं थी, और इसी का फायदा उठाकर 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने लिए एक देश बना लिया, और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां पर राष्ट्रपति बन गया, जिसने झंडा, संविधान और करेंसी भी एस्टेब्लिश कर दी, और ऐसे अजीबोगरीब नियम जिसमें नागरिकों को बंदूक रखने तक भी परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह की कोई अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हो। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस स्थान पर आने जाने सभी लोगों पर बैन लगा दिया। इस सब के बावजूद भी वहाँ पर 2.5 लाख लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। सच में ये बहुत ही अजीब है। नंबर 8, आज़ादी की दौड़ में वो 3 महान नेता जो अगर भारत की प्रधानमंत्री बन जाते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। इनमें से सबसे पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी का दिल्ली चलो अभियान सफल हो जाता और वो भारत पहुंच जाते तो डेफिनेटली वो देश का पहला प्रधानमंत्री होते और आज हमको एक अनुशासित देश देखने को मिलता। दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जगह नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन सरदार जी के पास 10 साल और होते तब वो भारत के प्रधानमंत्री बनते और आज भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र होता। इस लिस्ट में तीसरा नाम उस शख्स का है जिसको शायद ही किसी ने उस नज़र से देखा होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BR अम्बेडकर जी, जो अगर भारत के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाते। वैसे इनमें से आपके सबसे फेवरेट राजनेता कौन होते वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नंबर 9, ये सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि एक महिला इंसानों को केक में बदल सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तुर्की की केक मेकर ट्यूबा इस अनोखे काम को बखूबी करती है। ये इससे पहले एक आर्टिस्ट थी जो कि म्यूजियम के लिए मूर्तियां बनाती थी। फिर एक दिन उनकी बेटे ने अपने बर्थडे पर कार की आकार के एक केक मांग लिया जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था, तो इन्होंने खुद ही अपने टैलेंट के दम पर कार जैसा दिखने वाला केक बना लिया। फिर क्या था, इंटरनेट पर इनका ये केक इतना ज्यादा वायरल हो गया कि उनको ढेर सारे ऑर्डर मिलने लगे और अब वो एक फुल टाइमर केक मेकर है और उन्होंने इंसानों के ऐसे केक बनाए हैं जिसे देखकर अब सब हैरान रह जाओगे। फलों से लेकर जूतों जैसे दिखने वाले केक ट्यूबा सब कुछ अपने टैलेंट के दम पर बना लेती है। नंबर 10, सोचिए अगर आपकी मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज हो जाए तो चौंक गए ना आप, लेकिन ये सच में पॉसिबल है। दरअसल ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड एडवर्ड टाइन ने ये दावा किया है कि आने वाले कुछ ही समय में 0 से 100% तक फोन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त ही लगेगा। यही नहीं, उनका ये भी मानना है कि हम अभी जिस पॉइंट पर है वहाँ से ऐसा लगता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आने वाले समय में हम कम से कम टाइम में मोबाइल की बैटरी चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या ये सही होगा? क्योंकि किसी मोबाइल की बैटरी अगर 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल का यूज लोग दिन भर करेंगे और वो भी नॉन स्टॉप, क्योंकि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल में एक ही बैरियर था और वो था चार्जिंग टाइम। अब अगर वो भी बैरियर खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मैं आपको पूछता हूँ, आपको 1 सेकंड के इस चार्जिंग के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करना। आपको ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा ज़रा कमेंट में तो बताइए, और हमारे इन नए सुनहरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना और वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहना।